क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 3% लोग ही वो सब कुछ क्यों हासिल कर लेते हैं जिसका बाकी 97% लोग सिर्फ सपना देखते रहते हैं? ये वो लोग हैं जो सुबह उठते हैं और अपनी शर्तों पर जीते हैं, जबकि बाकी दुनिया अलार्म की आवाज से चौंक कर उठती है और भागती दौड़ती जिंदगी जीती है। क्या उनके पास कोई सुपर पावर है या फिर वो किसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हैं? नहीं, असलियत यह है कि वो एक ऐसा नियम जानते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला समझते हैं जो शायद आपसे आज तक छिपाया गया है। और यही वो अंतर है जो चैंपियंस और ड्रीमर्स के बीच की खाई बनाता है। सच तो यह है कि सफलता किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रायन आर ऑलिक की रेवोल्यूशनरी किताब द 3% रूल उस पर्दे को उठाती है और वो सारे सीक्रेट्स उजागर करती है जो अब तक सिर्फ उस एलीट क्लास तक सीमित थे। ये बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको एक क्लियर रोड मैप देती है, एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो आपकी भीड़ वाली मानसिकता को तोड़कर आपको उस एक्सक्लूसिव 3% क्लब में शामिल कर सकता है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल देता है। आज के इस ऑडियो बुक में हम उस मैजिकल रूल को डिकोड करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके माइंडसेट और आपकी पूरी लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। हम सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जिन्हें आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी उस मोनोटोनस औसत दर्जे की जिंदगी से थक चुके हैं, अगर आप भी हर दिन यही सोचते हैं कि कुछ तो बदलना चाहिए, अगर आप भी अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं और सच में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये समरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। ये आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ऑडियो बुक के अंत तक आप जान जाएंगे कि वो एक छोटा सा बदलाव क्या है, वो एक पावरफुल प्रिंसिपल क्या है जो आपको बाकी दुनिया से मीलों आगे ले जाएगा। ट्रस्ट मी, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है जो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके रिजल्ट्स को हमेशा के लिए बदल देगी। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखिए, नोटबुक तैयार रखिए और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को। अध्याय 1, 3% नियम क्या है? द पावर ऑफ द 3% क्लब। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि इस पूरी दुनिया की 90% से ज्यादा दौलत, शोहरत और कामयाबी मुट्ठी भर लोगों के पास ही क्यों है? आखिर क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ गुजारा करने में ही अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं? इस पहले अध्याय में लेखक एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाते हैं जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगे। इसे कहते हैं 3% रूल। ये नियम कड़वा है पर सच है। आप किसी भी फील्ड को उठा लें, चाहे वो बिजनेस हो, फिटनेस हो या क्रिएटिव आर्ट हो, केवल 3% लोग ही उस शिखर तक पहुंचते हैं जिसे दुनिया सक्सेस कहती है। बाकी के 97% लोग या तो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं या अपने बड़े बड़े सपनों को कल पर टालते टालते एक दिन दफन कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट या लक का खेल नहीं है। लेखक बहुत ही बारीकी से समझाते हैं कि इन 3% लोगों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उस इनविजिबल लाइन को देख पाते हैं जिसे बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। जहां 97% लोग मुश्किलों को देखकर एक्सक्यूज ढूंढते हैं, वहीं ये 3% लोग उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ये अंतर संसाधनों का नहीं, बल्कि रिसोर्सफुलनेस का है। उनकी सोच, उनकी रोजाना की छोटी छोटी आदतें और सबसे जरूरी उनका अनशेकेबल फोकस उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। लेखक का मानना है कि इन दो ग्रुप्स के बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन उसे पार करना सबसे बड़ी चुनौती है। वे 3% लोग कुछ अलग काम नहीं करते, बल्कि वे उन्हीं साधारण कामों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। वे तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं होता, और वे तब भी टिके रहते हैं जब पूरी दुनिया उनसे हार मानने को कहती है। यह अध्याय आपको एक आईना दिखाएगा और आपसे एक सीधा सवाल पूछेगा, क्या आप उस सुरक्षित लेकिन औसत भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, या आप में वो साहस है कि आप उस एलीट 3% क्लब में अपनी जगह बना सकें? याद रखिए, आपकी सफल होने की यात्रा किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि इसी एक फैसले से शुरू होती है। अध्याय 2, 97% लोग क्यों असफल रहते हैं। जिंदगी में एक अजीब सच्चाई है। हर कोई सफलता की बातें करता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए जरूरी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। ब्रायन आर ऑलिग इस अध्याय में एक कड़वा लेकिन जरूरी सवाल उठाते हैं। आखिर 97% लोग क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? जवाब चौंकाने वाला है, लेकिन बेहद साफ है। ज्यादातर लोग बड़े सपने देखते हैं। वे रात को सोते वक्त कल्पना करते हैं कि एक दिन वे भी अमीर होंगे, मशहूर होंगे या अपनी मनचाही जिंदगी जिएंगे। लेकिन जब सुबह होती है तो वही लोग स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाते हैं। यही फर्क है।
सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों के लिए रोजाना मेहनत करना, सैक्रिफाइस करना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बेहद मुश्किल। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम होते हैं। वे नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें तुरंत अच्छी लगती हैं। लेकिन किताब पढ़ना, स्किल सीखना, बिजनेस प्लान बनाना, ये चीजें बोरिंग लगती हैं और इनका फल देर से मिलता है। इसलिए 97% लोग वही करते हैं जो आसान है, न कि वो जो जरूरी है। डर भी एक बड़ा कारण है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अकेले पड़ जाने का डर, ये सब मिलकर लोगों को उनकी जगह पर जकड़े रखते हैं। लोग सोचते हैं, अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन वे ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो क्या होगा। यही माइंडसेट उन्हें मीडियोक्रिटी की जिंदगी में फंसाए रखता है। फिर आता है सोशल प्रेशर का खेल। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो आपके अपने लोग, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार आपको रोकने लगते हैं। ये तो रिस्की है, सिक्योर जॉब छोड़कर बिजनेस, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये नहीं है। ऐसी बातें सुनकर 97% लोग हार मान लेते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ब्रायन आर ऑलिक का मानना है कि 97% लोग भीड़ के साथ चलते हैं, वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं, वही करते हैं जो सब करते हैं। लेकिन 3% लोग अलग हैं। वे भीड़ से हटकर सोचते हैं, अनकॉमन डिसीजंस लेते हैं और जब दुनिया लेफ्ट जा रही होती है तो वे राइट जाने की हिम्मत रखते हैं। यही 3% लोग दुनिया बदलते हैं, एम्पायर बनाते हैं और हिस्ट्री रचते हैं। सवाल यह है, आप 97% का हिस्सा बनना चाहते हैं या 3% का? क्योंकि चॉइस आपकी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके ही होंगे। अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे तो भीड़ वाली जिंदगी मिलेगी, लेकिन अगर आप अलग रास्ता चुनने की हिम्मत रखेंगे तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। फैसला आपका है। अध्याय 3, एवरेज थिंकिंग वर्सेस 3% थिंकिंग, एक छोटा सा ट्विस्ट, एक बड़ी डेस्टिनी। ये अध्याय सिर्फ माइंडसेट के बारे में नहीं है, ये उस इनविजिबल लाइन के बारे में है जो एक साधारण गुजारे और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के बीच खिंची हुई है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी लाइन के गलत तरफ गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता के लिए कोई जादुई डिग्री या बड़े कनेक्शंस चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि उस पार जाने के लिए आपको सिर्फ एक सवाल पूछने की हिम्मत चाहिए। सोचिए, क्या एक छोटा सा वाक्य आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? जब भी कोई बड़ी मुश्किल सामने आती है तो एवरेज लोग एक मानसिक ढाल उठा लेते हैं और कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। ये वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन ये एक जहर की तरह है जो आपकी सारी काबिलियत को मार देता है। जैसे ही आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो टॉप 3% लोग होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर कुछ अलग तरह से कोडेड होता है। वे खुद से पूछते हैं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई डू दिस? ये सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं है, ये दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने वाली एक मास्टर चाबी है। लेखक गहराई से समझाते हैं कि इन 3% लोगों की असली ताकत उनकी नजर में है। जहां एक आम इंसान को सिर्फ दीवारें और रुकावटें नजर आती हैं, वहीं ये लोग उन दीवारों में छिपे हुए हिडन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ निकालते हैं। उनके लिए हर चैलेंज एक मुसीबत नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। वे जानते हैं कि अगर आज रास्ता कठिन है तो इसका मतलब है कि मंजिल और भी शानदार होने वाली है। वे मुश्किलों से भागते नहीं, बल्कि उनका स्वागत एक गुरु की तरह करते हैं। सबसे बड़ी बात जो इन 3% लोगों को भीड़ से अलग करती है, वो है उनकी ओनरशिप। औसत लोग अपनी नाकामयाबी का ठीकरा मौसम, सरकार या अपनी किस्मत पर फोड़ने में माहिर होते हैं। इसे कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। लेकिन एक सफल इंसान कभी शिकायत में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि अगर उसकी जिंदगी की गाड़ी खराब हुई है तो उसे ठीक करने का पाना भी उसी के हाथ में है। जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उन पर काबू पा लेते हैं। याद रखिए, औसत और असाधारण के बीच का फासला मीलों लंबा नहीं है, ये बस आपकी सोच में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसी वो है, और दूसरी तरफ वो 3% लोग जो दुनिया को वैसा देखते हैं जैसी वो हो सकती है। आपकी डेस्टिनी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर कि आप इस वक्त खुद से सवाल क्या पूछते हैं। अध्याय 4, अनुशासन, वो जादुई हथियार जो 3% लोगों को अलग बनाता है। अगर आप सोचते हैं कि सफल लोग हर सुबह मोटिवेटेड होकर उठते हैं, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई ये है कि 3% लोगों की असली ताकत मोटिवेशन नहीं, बल्कि डिसिप्लिन है। वो लोहे की दीवार जो उन्हें तब भी खड़ा रखती है जब दुनिया उन्हें गिराने की कोशिश कर रही होती है।
ये लोग अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते, बल्कि अपनी आदतों के मालिक होते हैं। लेखक बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि मोटिवेशन तो बारिश की तरह है, कभी आता है, कभी गायब हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक पक्की नींव की तरह है जो हर मौसम में आपको संभाले रखती है। चाहे आपका मन जिम जाने का ना हो, चाहे आज का दिन बेहद थका देने वाला रहा हो, चाहे कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, 3% लोग फिर भी अपना काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया है कि ग्रेटनेस का रास्ता फीलिंग्स से नहीं, कमिटमेंट्स से बनता है। जब भावनाओं का तूफान थम जाता है, जब खुशी का जोश ठंडा पड़ जाता है, तब अनुशासन ही वो रस्सी है जो आपको आपके लक्ष्य से बांधे रखती है। यही वजह है कि 97% लोग शुरुआत तो जोश में कर लेते हैं, पर जब असली परीक्षा आती है, जब रूटीन बोरिंग लगने लगता है, जब रिजल्ट्स नहीं दिखते, तब वे हार मान लेते हैं। लेकिन 3% लोग जानते हैं कि मैजिक तब होता है जब आप बोरिंग डेज में भी कंसिस्टेंट रहते हैं। वे समझ चुके हैं कि चैंपियंस वो नहीं बनते जो इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो इंस्पायर्ड महसूस ना होने पर भी काम करते रहते हैं। अध्याय 5, शॉर्टकट सोच का जाल। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग लॉटरी टिकट्स क्यों खरीदते हैं, जबकि जीतने की संभावना बिजली गिरने से भी कम होती है? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट से प्यार करता है। हम चाहते हैं कि बिना पसीना बहाए सक्सेस मिल जाए, बिना डिसिप्लिन के वेल्थ आ जाए और बिना कंसिस्टेंसी के रिजल्ट्स दिखने लगें। यही वो खतरनाक इल्यूजन है जो 97% लोगों को पूरी जिंदगी स्ट्रगल में फंसाए रखता है। ये लोग हमेशा क्विक फिक्स की तलाश में रहते हैं, कोई मैजिक पिल, कोई सीक्रेट फॉर्मूला, कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी। वे ऑन यूट्यूब एड्स पर क्लिक करते हैं जो कहती हैं 30 दिन में करोड़पति बनो। वे गेट रिच क्विक स्कीम्स में पैसे लगाते हैं और वे हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जितनी जल्दी कोई चीज मिलती है, उतनी ही तेजी से वो छिन भी जाती है। जो चीजें आसानी से बन जाती हैं, वे आसानी से टूट भी जाती हैं। दूसरी तरफ वे 3% लोग जो असल में अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, उन्हें एक फंडामेंटल ट्रूथ पता होती है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। वे समझते हैं कि सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वे जानते हैं कि हर दिन की छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस ही वे सीढ़ियां हैं जो उन्हें धीरे धीरे ऊपर ले जाती हैं। वे ओवरनाइट सक्सेस के झांसे में नहीं आते, बल्कि एवरीडे प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। असली खेल तो ये है कि जब बाकी लोग बोर होकर छोड़ देते हैं, तब भी ये 3% लोग लगे रहते हैं। जब दूसरे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह में अपना फोकस खो देते हैं, तब ये लोग अपनी डिसिप्लिन को और मजबूत बनाते हैं। वे जानते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट का असली मैजिक तब दिखता है जब आप बिना रुके, बिना हार माने महीनों और सालों तक लगातार काम करते रहते हैं। यही वो सीक्रेट है जो दुनिया छिपाना चाहती है, कि असली शॉर्टकट तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही है। अध्याय 6, असफलता से डर नहीं, सीख। क्योंकि हर गिरावट में छुपी है अगली छलांग की ताकत। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी पहली 1000 असफलताओं के बाद हार मान लेते, तो आज हम शायद अंधेरे में बैठे होते। पर उन्होंने क्या कहा था? मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही फर्क है उन लोगों में जो हार मान लेते हैं और उन लोगों में जो इतिहास रचते हैं। यह अध्याय आपकी सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे उस इनविजिबल लाइन की जो 97% लोगों को 3% सफल लोगों से अलग करती है। और वो लाइन है असफलता को देखने का नजरिया। जी हाँ, सिर्फ नजरिया। 97% लोग असफलता को एक दीवार समझते हैं, एक ऐसी दीवार जिसके आगे रास्ता नहीं। वे गिरते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। उनके लिए हर असफलता एक स्टैंप है उनकी कमजोरी पर, एक प्रूफ कि मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन वो 3% लोग, उनके लिए असफलता एक टीचर है, एक मेंटर, एक जीपीएस जो बताता है कि यहां नहीं, इधर चलो। वे असफलता को डेटा की तरह ट्रीट करते हैं, इमोशनलेस, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूएबल। हर गलती उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। वे एनालाइज करते हैं, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या अलग करना होगा। ये साइंटिफिक अप्रोच उन्हें हर बार पहले से बेहतर बनाता है। सच तो यह है कि असफलता सिर्फ फीडबैक है। यूनिवर्स आपको बता रहा है, इस रास्ते से नहीं, बट कीप गोइंग। जब आप गिरते हैं तो आप सिर्फ गिरते नहीं, आप सीखते हैं बैलेंस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, खुद की लिमिट्स के बारे में। और फिर जब आप उठते हैं तो आप वही इंसान नहीं रहते जो गिरा था। आप स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और वाइजर हो चुके होते हैं।
आपके पास अब एक्सपीरियंस का वो वेपन है जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। तो अगली बार जब असफलता दरवाजा खटखटाए तो डरिए मत, मुस्कुराइए और पूछिए आज तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। क्योंकि विनर्स वो नहीं जो कभी नहीं गिरते, विनर्स वो हैं जो हर बार उठने का हुनर जानते हैं। अध्याय 7, जिम्मेदारी लेने की शक्ति, वो जादुई चाबी जो सफलता का दरवाजा खोल देती है। जिंदगी में सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो एक खास बात समझते हैं, और यही बात उन्हें बाकी 97% से अलग बनाती है। ये लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जी हाँ, पूरी की पूरी। न सरकार को कोसते हैं, न किस्मत को, न परिवार को, और न ही परिस्थितियों को दोष देते हैं। उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विश्वास गहराई से बैठा होता है, अगर मेरी जिंदगी खराब है तो उसे सुधारने की ताकत भी मेरे अंदर ही छिपी है। ये सोच कोई ऑर्डिनरी सोच नहीं है दोस्तों, ये एक सुपर पावर है। जब आप ब्लेम गेम खेलना बंद कर देते हैं और अपने हाथों में स्टीयरिंग व्हील थाम लेते हैं, तब आप विक्टिम से विनर बन जाते हैं। तब आप एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार मानते रहेंगे, तब तक आपकी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथ में ही रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, उस दिन से आप अपनी डेस्टिनी के मालिक बन जाते हैं। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो टॉप 3% को चैंपियंस बनाता है। अध्याय 8, समय का असली मूल्य, वो संपत्ति जो कभी वापस नहीं आती। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल 3% लोग अपनी घड़ी को कैसे देखते हैं? वे समय को सिर्फ टिक टॉक करती सुइयों का खेल नहीं मानते, बल्कि उसे अपनी सबसे अनमोल करेंसी समझते हैं। जी हाँ, पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, खोया हुआ अवसर फिर मिल सकता है, लेकिन एक बार बीत गया पल, वो तो इतिहास बन जाता है, और इतिहास कभी रिवाइंड नहीं होता। यही कारण है कि आप इन 3% लोगों को कभी घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते नहीं पाएंगे। वे अपनी सुबह की कॉफी के साथ इंस्टाग्राम रील्स की अंतहीन झील में नहीं डूबते, न ही शाम को व्हाट्सएप की बेकार की गपशप में अपनी ऊर्जा का अंतिम संस्कार करते हैं। उनके लिए हर मिनट एक निवेश है, हर घंटा एक अवसर है। वे समझते हैं कि जो समय आज नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने में चला गया, वो कल किसी स्किल को सीखने में लग सकता था। जो शाम किसी की शिकायत सुनने में बर्बाद हुई, वो अपने सपनों पर काम करने में इन्वेस्ट हो सकती थी। ये लोग अपने दिन को उद्देश्य के साथ डिजाइन करते हैं, चांस के भरोसे नहीं जीते। सुबह उठते ही उन्हें पता होता है कि आज क्या हासिल करना है। उनकी टू डू लिस्ट में हर टास्क का एक मतलब होता है, हर मीटिंग का एक आउटकम। वे यूं ही टाइम पास करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि असल में टाइम हमें पास कर रहा है, हर सेकंड हमसे दूर जा रहा है। और जब आप इस सच्चाई को गहराई से महसूस करते हैं, तो फिर आप हर पल को काउंट करने लगते हैं, हर डिसीजन को सोच समझ कर लेते हैं। याद रखिए, सफल लोग बिजी नहीं होते, वे प्रोडक्टिव होते हैं। वे ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि सही काम करते हैं। और यही है समय की असली समझ, जानना कि कहां इन्वेस्ट करना है और कहां इग्नोर करना है। अध्याय 9, लगातार सुधार, 1% बेटर रूल, जब छोटे कदम बन जाते हैं बड़ी छलांग। यहां लेखक एक बेहद दिलचस्प राज खोलते हैं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। वो बताते हैं कि दुनिया के टॉप 3% लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो जानते हैं कि परफेक्शन एक मिथ है, एक ऐसा जाल जो हमें स्टार्टिंग लाइन पर ही रोक देता है। इसके बजाय वो एक बेहद सिंपल मगर पावरफुल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, हर दिन बस 1% बेहतर बनना। सुनने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना, मगर इसी में छुपा है सफलता का असली सीक्रेट। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। हाँ, आपने सही पढ़ा, 37 गुना। ये मैथमेटिक्स का जादू है जिसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स भी कंपाउंड होती रहती हैं। आज का एक पुशअप कल 2 बन जाता है। आज की 10 मिनट की रीडिंग महीने भर में एक किताब कंप्लीट करवा देती है। ये टाइनी हैबिट्स, ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस ही एक्चुअली फ्यूचर में उन बड़ी सफलताओं की फाउंडेशन बनते हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं, वाह, कमाल कर दिया। असली बात यह है कि एक्सीलेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है, और ये जर्नी बनती है उन हजारों छोटे छोटे डिसीजंस से जो आप रोज लेते हैं। तो अगली बार जब आपका मन करे कि आज छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा, वो 1% इंप्रूवमेंट स्किप करने का मतलब है 1% पीछे जाना, और दोनों में 2% का फर्क है, जो टाइम के साथ जायंट गैप बन जाता है। अध्याय 10,
अकेलापन और मानसिक मजबूती जब पूरी दुनिया खिलाफ हो। सच कहूं तो वो 3% लोग जो असली बदलाव लाते हैं, उन्हें एक अजीब सी कीमत चुकानी पड़ती है, अकेलेपन की कीमत। जब आप भीड़ के उलट चलने का फैसला करते हैं तो रास्ता खाली हो जाता है। दोस्त जो कभी साथ चाय पीते थे, अब आपके सपनों पर हंसते हैं। रिश्तेदार जो एडवाइस देने में एक्सपर्ट थे, अब आपको प्रैक्टिकल बनने की नसीहत देते हैं। लोग शक भरी नजरों से देखते हैं, ये क्या कर रहा है, इसे तो जॉब करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर असली गेम शुरू होता है। यही वो पॉइंट है जहां 97% लोग हार मान लेते हैं और वापस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। पर वो 3%, वे जानते हैं कि अकेलापन टेम्पररी है, लेकिन अपने विजन को छोड़ देना परमानेंट रिग्रेट है। उनकी मानसिक मजबूती ही उनका असली वेपन बन जाती है। वे समझते हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन को इस अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ा है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो या कोई और। ये अकेलापन असल में एक टेस्ट है, आपके कमिटमेंट का, आपके विजन का और सबसे ज्यादा आपकी खुद पर बिलीफ का। और जो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, वही हिस्ट्री बनाते हैं। अध्याय 11, फोकस, सफलता का गुप्त हथियार। दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही सच्ची सफलता हासिल करते हैं और इसके पीछे का राज बेहद सीधा है, फोकस। जी हां, वो जादुई ताकत जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। ये 3% लोग एक समय में एक ही लक्ष्य पर अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय और पूरा दिमाग लगा देते हैं। वे हर चमकती चीज के पीछे नहीं दौड़ते, हर अवसर को हथियाने की कोशिश नहीं करते। उनका मंत्र सरल है, कम करो लेकिन जो करो वो इतनी गहराई और इंटेंसिटी से करो कि दुनिया उसे नजरअंदाज न कर सके। जबकि बाकी 97% लोग अपनी एनर्जी को सैकड़ों दिशाओं में बिखेर देते हैं। आज ये आइडिया, कल वो प्रोजेक्ट, परसों कोई नया प्लान। ये 3% लोग अपनी ताकत को एक लेजर बीम की तरह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और लेजर की खूबी क्या है? वो किसी भी मोटी से मोटी चीज को काट सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सारी रोशनी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। ठीक वैसे ही जब आप अपना पूरा फोकस एक चीज पर डालते हैं तो नामुमकिन लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। यही है असली सफलता का गुप्त हथियार, जो दिखता तो छोटा है लेकिन इसकी ताकत अनंत है। अध्याय 12, 3% बनने की कीमत। जो चुकाओगे वो बन जाओगे। लेखक यहां कोई सुनहरा सपना नहीं बेच गए, वो सच्चाई परोस रहे हैं, बिना चीनी मिलाए। 3% बनना मुफ्त नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत है आरामदायक जिंदगी को अलविदा कहना। जब दुनिया नेटफ्लिक्स और आलस्य में डूबी हो, तब तुम्हें अपने गोल्स के पीछे भागना पड़ता है। जब लोग वीकेंड की प्लानिंग कर रहे हो, तब तुम्हें अपने फ्यूचर की नींव रखनी पड़ती है। ये सैक्रिफाइस मांगता है, वक्त का, मनोरंजन का और कभी कभी तो लोगों के अप्रूवल का भी। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, उस आवाज से जो कहती है कल कर लेंगे, उस डर से जो कहता है तुमसे नहीं होगा, और उस कंफर्ट जोन से जो तुम्हें अपनी बाहों में कैद रखना चाहता है। ये एक मेंटल वॉर है जहां तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े हीरो दोनों हो। पर जो लोग ये कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, जो इस जंग में टिक रहते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। वो सिर्फ पैसे या सक्सेस नहीं कमाते, वो असाधारण आजादी पाते हैं, अपनी शर्तों पर जीने की, किसी के आगे हाथ न फैलाने की। उन्हें सम्मान मिलता है, खुद का और दुनिया का। और सबसे बड़ी बात, उन्हें वो गहरी संतोष मिलती है जो सिर्फ उन्हें नसीब होती है जिन्होंने अपनी पूरी पोटेंशियल को जी लिया हो। 97% लोग कंफर्टेबल रहकर रिग्रेट के साथ मरते हैं, लेकिन 3% लोग स्ट्रगल करके सैटिस्फैक्शन के साथ जीते हैं। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम कौन सी जिंदगी चुनोगे? अध्याय 13, अंतिम संदेश। चुनाव आपका है। ये वो पल है जहां लेखक आपकी आंखों में सीधे झांक कर एक सवाल दागते हैं, एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या आप भीड़ के उस 97% हिस्से में रहना चाहते हैं जो हमेशा सपने देखता है लेकिन कभी उन्हें जीता नहीं? या फिर आप उस खास 3% में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है जो आपकी असलियत दिखाता है। लेखक बड़ी सच्चाई बयान करते हैं, आपके रास्ते में कोई नहीं खड़ा है, ना कोई विलेन, ना कोई बाहरी दुश्मन। असली रुकावट तो आपके अपने दिमाग में बैठी है, उन सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस के रूप में जो आपने खुद अपने ऊपर थोप रखी हैं। वो डर, वो बहाने, वो कल से शुरू करूंगा वाली आदत, बस यही आपको पीछे खींच रहे हैं। सक्सेस कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है जिसका मैप किसी के पास हो। ये तो उन रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप अलार्म बजने पर उठ जाते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन चुनते हैं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं।
हर सुबह आपके सामने एक चॉइस आती है और हर चॉइस एक वोट है, या तो अपने ड्रीम्स के पक्ष में या फिर अपनी मीडियोक्रिटी के पक्ष में। और सबसे खूबसूरत बात, ये चुनाव हमेशा, बिल्कुल हमेशा आपका ही है। द 3% रूल की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सीख ये है कि सफलता किसी खास प्रतिभा, किस्मत या डीएनए का खेल नहीं है। ये उन लोगों का हक है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं और उस सोच पर अमल करने का साहस दिखाते हैं। ये किताब आपको झकझोर देती है और बताती है कि दुनिया के सिर्फ 3% लोग ही वाकई असाधारण जीवन जीते हैं, और इसकी वजह उनकी किस्मत नहीं बल्कि उनके चॉइसेस हैं। ये वो लोग होते हैं जो अनुशासन को लाइफस्टाइल बनाते हैं, जिम्मेदारी को एक्सक्यूजेस से ज्यादा तरजीह देते हैं, मानसिक मजबूती को हर हाल में बनाए रखते हैं और फोकस के साथ निरंतर सुधार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। लेखक बेहद तीखे और सच्चे अंदाज में ये उजागर करते हैं कि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन की गर्म चादर में सिमटे रहते हैं, डर को अपना शील्ड बना लेते हैं और हर नाकामी के लिए बहानों का पूरा आर्सेनल तैयार रखते हैं। लेकिन वो 3% अलग होते हैं। वे दर्द को अपना टीचर मानते हैं, मेहनत को अपनी करेंसी और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत। ये किताब आपको एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराती है। आपकी आज की जिंदगी आपके पास्ट के डिसीजंस का मिरर है। हर स्ट्रगल, हर सक्सेस, हर रिग्रेट, सब कुछ आपके अपने चॉइसेस का नतीजा है। और यहीं पर यह किताब आपको पावर देती है, क्योंकि अगर अतीत के फैसलों ने आपका आज बनाया है तो आज के फैसले आपका कल बनाएंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है जो आपसे पूछती है, तुम किस 3% में होना चाहते हो, जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं या एग्जीक्यूशन करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।